चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मुकद्दम अयूब गुजर साहब मेरे साथ जुड़ेंगे और सबसे बड़ी बात, कश्मीर में एक महापंचायत की जाती है कुछ छात्रों को लेकर। कुछ वो लोग जो महापंचायत में गए थे, यह ये कहा गया था कि बहुत बड़ी जो महापंचायत है वो हुई है, वो इसलिए की गई है। वहाँ पर देखिए एसटी का मसला है और भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है उसके अंदर बहुत से ऐसे मसले और मिसाइल्स हैं जो इस महापंचायत के उपदेश से कहीं ना कहीं लोगों के सामने लाने थे। लेकिन हुआ क्या? अयूब साहब से पूछता हूँ। अयूब साहब, आपको मुकद्दम भी कहा जाता है, आप क्या कहेंगे जो महापंचायत कश्मीर में हुई है? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आपने मुझे इतना समय दिया और मुझे इस लायक भी समझा। दरअसल हम मुकद्दम जो लोग हैं, हमारा ये पंचायत का जो विरसा है, ये ख़ानदानी विरसा है। सदियों से हम पंचायत करते आए हैं। बहरहाल जहाँ तक आपका कहना है, जहाँ तक गुजर बकरवाल कौम का सवाल है, मैं मानता हूँ पंचायत के हिसाब से गुजर बकरवाल कौम के साथ एक महापंचायत के नाम से एक ठगबाजी चल रही है, महा ठगबाजी। वो क्या है? दरअसल जम्मू कश्मीर में जब हमें एसटी मिली थी 91 में, जम्मू कश्मीर का कोई सियासी जमात, कोई हुक्मरान हमें एसटी देने के लिए राज़ी नहीं था। सरकार यहाँ टूट चुकी थी, पर हमारे मुकद्दर अच्छे थे कि चौधरी असलम साहब असम्बली में उस समय स्पीकर थे और गवर्नर राज लागू हुआ था। यहाँ से जो रिपोर्ट सेंटर को भेजनी थी, चौधरी असलम साहब ने, मियाँ साहब ने गवर्नर साहब के द्वारा सेंटर तक पहुँचाई। पर सेंटर ने जब हमारे लिए ये बिल पास किया, हमसे पहले लद्दाखियों का और गुरेजियों का एक बिल पास हुआ था। हमसे पहले उनका बिल पास हुआ था। उनका रोस्टर बना था 2%। हम जो गुजर बकरवाल हैं, हमारा रोस्टर बना था 8%। अब उस समय हमारी जो संख्या अकाउंट की गई, जो हमारी तादाद लिखी पड़ी गई, हमारे लोगों को बताया गया कि आपको यहाँ संख्या के आधार पे जो सेंटर ने आर्डर दिया है उसमें लिखा है कि जितनी संख्या के तादाद के मुताबिक आपको यहाँ जो एसटी रिजर्वेशन देनी है। अब यहाँ जो हमारी संख्या अकाउंट की गई उसमें जो कमी पेशी थी उसको दुरुस्त करने के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, पर हमें 8% अकाउंट किया गया है। लद्दाख वाले और गुरेज वाले जो थे उनको 2% का रोस्टर बनाया। यहाँ की जो हुक्मरान जमातें थी, हम दोनों लोगों को क्लब कर दिया, 2% वालों को और 8% वालों को, हम दोनों को क्लब कर दिया। क्लब करके यहाँ की जो सियासी जमातें थी, जो 2% राइट के हकदार थे, जिनका रोस्टर 2% बना था, जब रिक्रूटमेंट होती थी तो उन लोगों को 4% और 8% का राइट दिया जाता था। हम लोगों को 4% और 2% का हक दिया जाता था। हमारा जो 8% का राइट रिक्रूटमेंट में था, हमें 4% या 2% मिलता था क्योंकि हम क्लब हो गए थे। गुरेज और लद्दाख वालों को 2% का रोस्टर बना था। जब हमारे साथ क्लब किया उनको 2% राइट मिलना चाहिए था, बल्कि वो 8% भी राइट लेते थे, 4 भी लेते थे, 6 भी लेते थे। हमारा गला घोंट दिया यहाँ की सियासी जमातों ने। कोई पंचायत, कोई महापंचायत यहाँ खड़ी नहीं हुई जो सवाल पैदा करती। सियासी लुटेरे जो थे, जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के जो हुक्मरान थे, वो खुश थे, इन गुजर बकरवालों को दबा के रखो। क्यों? कि ये वो लोग हैं, जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, महाराजा के बाद अगर कोई सियासत में हुक्मरान था तो वो गुजर बकरवाल था। महाराजा को भी दौड़ा दिया, महाराजा के गुजरों को भी दौड़ा दिया, 2 भाग में डिवाइड कर दिया, मरवा भी दिया और फिर दबा के भी रखा। अगर ये उठ गए, हमारे यहाँ 50 से 60 MLA होते, अगर हमारे साथ 47 में सियासी गड़बड़ सियासतदानों ने ना की होती तो आज भी हमारे 25-30 जो 25 से ज़्यादा जो सीटें हैं हमारी बाउंड्री लाइन के उस पार है, पीओके में है। हम मानते हैं
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, हमारे बच्चे ये बात कहते हैं, उनका मानना है भाई आप की जो एसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपर कास्ट को दी है, ठीक है। अंबानी साहब को इतने बड़े टेंडर दिए, इतना लोन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किसी ने एतराज़ किया? नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी को कुछ दे रही है, मैं एतराज़ करूंगा, आप करोगे। मेरा हक अगर किसी को छीन कर दे रही है, ठीक है, मैं भी एतराज़ करूंगा, मेरे लोग भी एतराज़ करेंगे, ठीक है। पर हमें जो 8% राइट था, 2% वालों को हमारे साथ क्लब करके 50% से ज़्यादा जो हमारा चोरी होता रहा, उस पर महापंचायत ने कोई बात नहीं करी। देखो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, आज पावर जम्मू कश्मीर के पास नहीं है। मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे, ये जो महापंचायत कर रहे हैं ये भी तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियनों के साथ मिले हुए लोग हैं ना? ये सब मैं कहता हूँ, यहाँ सियासी जमातें जो हैं उन्होंने हमेशा रास्ता ढूंढा है अपनी सियासत को चलाने के लिए, किसी न किसी समाज के कंधे पे अपनी सियासी बंदूक रख के और नारे लगवा देने। देखिए हमारा मानना है, जम्मू कश्मीर में एक कानून पास किया गया, जम्मू प्रोविंस का गुजर बकरवाल अगर कश्मीर में ज़मीन परचेज करेगा तो 15 साल तक उसे हकूक़ नहीं मिलेंगे, 15 साल तक उसे राशन कार्ड नहीं मिलेगा, 15 साल तक उसे किसी किस्म का कोई आईनी हक नहीं मिलेगा। अगर जम्मू प्रोविंस का कोई गुजर बकरवाल कश्मीर में अगर प्रॉपर्टी खरीदेगा बसने के लिए या किसी भी कारण से, ठीक है। इस कानून के खिलाफ आज भी हमारी महापंचायत के पेशों ने कोई बात नहीं की। क्यों? हमारे जो मेन इश्यूज थे उनके ऊपर क्यों बात नहीं हो रही है? देखो मैं आपसे बड़ी बात कहूँगा, हमारे जम्मू कश्मीर में एक बड़ी बात, ये समस्या जो है, मैं सारे समाज के लोगों के साथ काम करता हूँ, पंडित समाज के लोगों के भी मैं एक्टिविस्ट हूँ, महाजन समाज का भी मैं एक्टिविस्ट हूँ, डोगरा समाज का ऑलमोस्ट मैं एक्टिविस्ट हूँ, कश्मीरी समाज का भी मैं एक्टिविस्ट हूँ, पहाड़ी समाज का भी मैं एक्टिविस्ट हूँ। हमारा मकसद होता है, कोई अस्पताल में मर रहा है उसे दवाई का प्रबंध कराना है, ब्लड का प्रबंध करवाना है, जो समाजी आदमी की ड्यूटी है, जो एक्टिविस्ट की ड्यूटी है। जो समाजी एक्टिविस्ट है उसने दबे कुचले हुए लोगों की, बच्चों की तालीम का सिस्टम दुरुस्त कराने के लिए सरकार के साथ जुड़ के उसका तालीमी निज़ाम दुरुस्त कराना है। ये एक्टिविस्ट नाम जो आप बोल रहे हैं, हाँ। देखिए आप एक मुकद्दम है, मैंने आपको मुकद्दम बोल रहा, आप मुकद्दम का काम कर रहे हैं। हाँ। ये एक्टिविस्ट तो अभी जागे ना, ये लोग कुछ चंद लोग एक्टिविस्ट बनकर जब गुजर बकरवाल की बात करते हैं, जो बात होनी चाहिए वो बात दब जाती है। देखिए पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल हाई लिंक्स के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के सियासी लिंक्स के लोग हैं, एक्टिविज़म के नाम से या गुजर बकरवाल के नाम से इस बेचारी मैं कहता हूँ बैकवर्ड कौम को 70 सालों से इधर उधर नचाते आए हैं। देखिए मैं हर समाज में मुझे मालूमात है, चाहे वो पंजाब की ऑर्गेनाइजेशनें हूँ, जम्मू कश्मीर की हूँ, दिल्ली की हूँ, वर्ल्ड क्लास की ऑर्गेनाइजेशनें भी हमारे मुल्क में काम कर रही है। आज हमारे देश की जो ऑर्गेनाइजेशनें हैं जो अच्छी अच्छी हैं, वो हमें हंसती है, इस बात पे हंसती हैं कि भाई रिकॉर्डिकली आपके एक्टिविस्ट बात क्यों नहीं करते। नारा लगा दिया, नारा लगा के एक बात पे बोले जा रहे, अरे भाई आप कुछ तो प्रूव करो। आपने ये देखा कि 1991 से हमारा हकूक़ लूट रहा है, उसकी आपने बात नहीं की। कश्मीर में आप ये देख लो, जो हम गुजर बकरवालों की सर्टिफिकेट है बाकी लोग ले जाते हैं रिकॉर्ड में गड़बड़ करा के, उसको बैन करने के लिए आप हमारी महापंचायत ने कुछ नहीं बोला, इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। अगर आप समाज के एक्टिविस्ट हैं, यहाँ आप सवाल कब उठाएंगे? ये समाज के साथ धोखा है ना। अगर आप महापंचायत की बात करते हो, कश्मीर प्रोविंस में और जम्मू प्रोविंस में जो नकली सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं उनके खिलाफ आपने सेंटर को बात क्यों सरकार के सामने नहीं रखी? ठीक है, आप यहाँ हमारे इतने इश्यूज़ हैं जो फ्रेम करके रखे हैं। मैं एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गया तो वहाँ जो सरकार का सेक्रेटरी था उसने कहा भाई मैं किसकी बात सुनूं, आपकी यहाँ 70 किस्म की फाइलें आई हैं। मैं मानता हूँ आप रिकॉर्डिकली काम कर रहे हो, आपके इश्यूज़ भी अच्छे हैं, इनके ऊपर किसी ने आज तक काम नहीं किया, पर आपके लोग कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई फाइल ला रहा है, कोई फाइल ला रहा है, भाई पहले आप सब लोग डिसाइड करो आपने करना क्या है। देखिए मेन बात तो यह है, यहाँ 12 कुल्ली 13 मेट पहले थे, अब सियासत ने यहाँ 400 मेट और पैदा कर दिए। 12 कुल्ली 13 ठेकेदार थे यहाँ गुजर बकरवालों के, पर अब सियासत ने 12 कुल्ली के ऊपर 400 ठेकेदार पैदा कर दिए।
ताकि गुजर बकरवाल उनका टेंडर खाली है अपर कास्ट के लिए। उनका टेंडर ये नहीं है कि हमारा 91 से हकूक लूट रहा था, आज सेंटर की गवर्नमेंट के पास पावर है तो वो उसे दुरुस्त करेगी। हमें जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हम गुजर बकरवालों को बैन कर दिया था। आज यूटी है, कल यूटी अगर ख़त्म हो जाएगी हमें रोना धोना पड़ जाएगा। उस इशू पे हम बात करेंगे। हमारी जो संख्या, जो तादाद है गुजर बकरवालों की, उसे दुरुस्त अकाउंट किया नहीं जाता कि इनको अगर दुरुस्त अकाउंट करेंगे तो इनको प्रॉपर राइट देना पड़ेगा। उस इशू पे बात नहीं की गई है, जानबूझ के नहीं की गई है। हमारी जहाँ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के और बरादरियों के लोग जो है वो हमारी 50% रिजर्वेशन छीन रहे हैं, वहाँ हमारी महापंचायत ने बात नहीं करी है। उन पंच साहिबान के मुँह पक गए थे, क्या हो गया था उनको, है कोई बोला नहीं। अरे वहाँ सब सियासी एक्टिविस्ट थे, कोई फलानी पार्टी का, कोई फलानी। गुजरों का एक्टिविस्ट जो होगा, जो समाज का एक्टिविस्ट है, जो समाजी एक्टिविस्ट होता है, जो समाज में रहने वाला समाजी एक्टिविस्ट जो है, उसका पॉलिटिकल किसी भी पार्टी के साथ कोई लिंक्स नहीं होता है। हम जब ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कराते हैं, हमें वहाँ सर्टिफिकेट मांगी जाती है, नॉन पॉलिटिकल सर्टिफिकेट। अगर हमारा किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसी पार्टी के साथ कोई लेन देन है तो हमें समाज वहाँ नॉन पॉलिटिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलता समाज में काम करने के लिए। देखिए यहाँ सियासत किस किस रंग से हमारे दबे कुचलों को, लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, इसका अंदाज़ा लगाना मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है। जहाँ तक यहाँ सवाल है महापंचायत का, यहाँ बहुत बड़े इशू हैं हमारी बरादरी के। जितने भी इशू हैं, किसी खास इशू पे बात नहीं हुई। अपर कास्ट, अपर कास्ट, अपर कास्ट। देखिए आज अगर हमारी गुजर बकरवालों की संख्या यहाँ पर 20% है जम्मू कश्मीर में, अगर हमारी संख्या 20 लाख है, अगर हमारी संख्या 15 लाख है तो हमें रिजर्वेशन बढ़ानी चाहिए, संख्या के मुताबिक देनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है। आज हमारी महापंचायत को कहना चाहिए था हमारा इतना हक है, आप अदा कर सकते हैं। हमें जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों पे कल विश्वास नहीं है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आपने ये कहना था 91 से हमारा हकूक लूट रहा है, हमें क्लब करके गुरेज और लद्दाख के लोगों के साथ हमारा 50% राइट जो है वो मतलब उनमें डिवाइड कर दिया, उसमें आपने बात नहीं की। हमारे यहाँ पे मतलब डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बन पे उस पर बात नहीं की। हमारी संख्या यहाँ गलत अकाउंट हो रही है 91 से। अगर हमारी संख्या दुरुस्त अकाउंट होती है तो हम अपना प्रॉपर राइट लेने के लिए सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सरकार से कह देते हैं हमें तो अपना हक लेना है भाई, जो सरकार हक देगी हम उसके साथ जाएंगे। ना तो हमें यहाँ किसी सरकार ने हक दिया है, ना यहाँ की सरकारों से हक मिला है जो हम इनके झंडे उठाएंगे। हम चौधरी लोग थे, यहाँ के जो हुक्मरान थे ना, हम चौधरी मुकदमों के दरवाजे पे खड़े होने के लिए बड़े बड़े चीफ मिनिस्टरों की ना ताकत नहीं पड़ती थी। चौधरी साहब के दरवाजे पे अदब तमीज़ से जाना, ये महाराजा हरि सिंह के चौधरी हैं, गुलाब सिंह के चौधरी हैं, बड़े बड़े जो हुक्मरान थे यहाँ के, जो यहाँ के यहाँ शेर कलवाते थे, उनकी ताकत नहीं पड़ती थी गुजर बकरवाल के दरवाजे पे खड़े होकर प्रॉपर बात कर सके। लेकिन हमें अगर कुचला गया, हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो एक्टिविस्ट थे, वो आज भी वही बातें कर रहे हैं जिनसे सियासी लोगों का भला हो सके। वो आज ये बात नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी कौम का भला हो सके। अगर कौम का भला करना था महापंचायत ने, तो फिर महापंचायत ने रिकॉर्डिकली बात करनी थी 91 से। आप हमें क्लब करके गुरेजी और लद्दाखियों के साथ हमारा हकूक मतलब है कि उनको सर्व कर रहे हो। जिनकी 2% का रोस्टर बना था भाई, आप उनका रोस्टर जो 2% का बना था, आप उनके लिए अलग से एक बनाए, वहाँ ब्लॉक बनाए। हमारा 8% का वो हमारा ब्लॉक अलग बनाए। सरकार आज कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी कर सकती है, हमारा हकूक देने के लिए पहले ही वो राज़ी है। आप आज बात नहीं कर रहे। यहाँ की सियासी जमातें चाहती हैं इन गुज्जर बकरवालों को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ दे दिया, हमेशा ही उसके गाने गाते रहेंगे। इसलिए इनको सेंटर के खिलाफ कर दो और इनको निचोड़ते रहो और जलसे में बैठाते रहो और दूध के गड़बे लाते रहो, तो मौजे मारते रहो, तो डांस करते रहो और महारैलियाँ कराते रहो। आप समझ, हमारे जितने भी यहाँ के रिकॉर्डिकली इशू थे, किसी इशू पे यहाँ ट्राइबल कमीशन लानी है। ट्राइबल कमीशन लाने के लिए कौन बात करेगा? देखिए, जो पेंच होता है, जो पंचायत होती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें पता होना चाहिए बात क्या करनी है। अगर उन मेंबरों को पता नहीं है हमने समाज की बात क्या करनी है, वो मेंबर नहीं है, वो पेंच नहीं है। मैं उन्हें पेंच नहीं मानता और ना ही हमारी बरादरी ऐसे लोगों को पेंच मानती है। जिन लोगों ने ये महापंचायत के नाम की एक जो ठगी रख के वहाँ पार्क में कश्मीर में वहाँ किसी इशू पे बात नहीं हुई, अपर कास्ट अपर कास्ट अपर कास्ट। देखिए, अगर सरकार किसी अपर कास्ट को कुछ देना चाहती है, ठीक है, हम उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, पर आपके जो समाज के
बेसिक इशू है, उस पर आप क्यों बात नहीं करते? क्योंकि यहाँ रियासती सरकारों को तकलीफ हो जाएगी। इन्होंने हमारे खिलाफ बिल बना के रखा हुआ है। जम्मू प्रोविंस का कोई गुज्जर बकरवाल कश्मीर में अगर ज़मीन खरीदेगा 15 साल तक, उसको खरीदने के बाद 15 साल तक उसे राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, आज यूटी है, आज कोई बात नहीं, कल यूटी ख़त्म हो जाएगी। हम तो, हमारे ऊपर तो बैन लगा हुआ है, उसके प्रति आपने क्यों बात नहीं करी? हमारी पोस्टें वहाँ कश्मीर में और लोग खरीद बेच कर रहे हैं। कितने लोगों ने वहाँ हमारी मतलब है कि जो रिक्रूटमेंट थी वो ले ली, उस पर आपने क्यों बात नहीं की? अब वहाँ जो हमारी यहाँ ये एसटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए लाखों रुपया खर्चा आ जाता है, जो कि आम गुजर बकरवाल गरीब इतनी ताकत नहीं रखता, उसको भरपूर तरीके से मेंटेन सर्टिफिकेट जारी करवाने के लिए आपने बात क्यों नहीं करी? ठीक है, इसी के साथ मैं आपको कहूँगा, कश्मीर में, कश्मीर प्रोविंस के अंदर जो गुज्जर दबा कुचला है वो अभी 100 साल तक दबा हुआ रहेगा। सियासी जमातों को कोई गर्ज नहीं है, और सियासी जमातों ने हमारे बीच में कुछ ऐसे लीडर खड़े किए हैं जिनको रिकॉर्डिकली कुछ पता ही नहीं है मैंने रिकॉर्डिकली बात क्या करनी है। मियाँ साहब जैसी हस्तियाँ ऐसी चीज़ों से मजबूर थी, वो कह नहीं पाते थे मेरा कोई बरादरी का आदमी नाराज़ हो जाएगा। मुझे इस बात पे कोई शर्म नहीं है, कोई नाराज़ होता रहे, मैंने समाज की बात करनी है। किसी ने मेरे खिलाफ जाना जाए, जिस अदालत में जाना है मैं खड़ा हूँ। हम समाजी आदमी हैं, हम सूफी संत लोग हैं, हमने समाज की बात करनी है। अगर आप पंचायत, महापंचायत आपने की है, आपने रिकॉर्डिकली बात क्यों नहीं की? 91 से जो हमारा हकूक लूट रहा है, क्लब करके हमें हमारी 8% रिजर्वेशन के बजाय हमें 4% भी नहीं दी जा रही, उस पर आपने क्यों बात नहीं करी? हमारे बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, मैं ये सारे इशू आपको ब्रीफ नहीं कराना चाहता। जो कौम के ठेकेदार हैं, मैं समझना चाहता हूँ क्या वो ठेकेदारों को पता है कि हमारे इश्यूज़ क्या है। मैंने आपको 2-4 इश्यूज़ पे बात कराई है। जो हमारे समाज के इश्यूज़ की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं वो लिस्ट एक बार ब्रीफ करा दूंगा, जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों को नंगे पांव दौड़ना पड़ेगा। यहाँ कोई सियासतदान नहीं रहेगा, भाग जाएंगे। उन्हें पता है जनता हमें नोच लेगी, पजामा भी उतार देगी जनता। आज भी खड़ा हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अभी 2-4 महीने बकाया है। मैं आपको दावे से कहता हूँ, जितने भी हमारी 70 सालों की कसर है, भारतीय जनता पार्टी हमारी प्रॉपर कर सकती है। पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ की सियासी जमातों के कच्चे भी ढीले हो जाएंगे, पैंट पजामा तो दूर की बात है, उनके कच्चे भी उतर जाएंगे। बहरहाल देख लीजिए, वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। लोकल जो पार्टी है ना, वो नहीं चाहती कि गुजर बकरवाल को उसका हक और हकूक जो है वो मिले। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, 4-6 महीने अभी उनके पास है। अगर आपको चाहिए, इस तरह की महारैली हो रही है तो उसके ऊपर रोक लगाइए, और इनडायरेक्टली जो लोग कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ इनडायरेक्टली बात कीजिए। बहरहाल ये आपको वीडियो किस तरह लगी, कैसे लगी, अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। नमस्कार।